डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आज मैं 12वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि ग्रेजुएशन हो या कोई और क्लास हो, सभी बच्चों के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि आंसर्स को एग्जाम में किस प्रकार से आपको लिखना होता है। आमतौर पे बच्चे 7-8 गलतियां ऐसी करते हैं जो कि बहुत ही घातक होती हैं और आपके मार्क्स पे उनका असर होता है। पहली गलती हाशिए की होती है। लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, ये आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है या फिर फोल्ड करके भी आप इस लाइन को बना सकते हैं। आपको ये इधर क्वेश्चन वगैरह लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट वगैरह आंसर यहाँ लिखिए। चाहे आंसर इधर लिखने के ये बढ़िया रहेगा। ऊपर ये रेड लाइन ऑलरेडी होती है, ये रेड लाइन होती है। कुछ बच्चे इधर भी हाशिया छोड़ देते हैं, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। एक लाइन में आपके ये लाइन है तो 7 और 8 वर्ड्स आपके एक लाइन में आने चाहिए। पहली बात तो ये है, हाशिया छोड़िए और 7 या 8 वर्ड से ज्यादा मत लिखिए। स्पेस होनी चाहिए वर्ड्स के बीच के में, टाइट मत लिखिए। जितना टाइट लिखेंगे, एग्जामिनर जो मार्क कर रहे होंगे, इवेलुएटर, उनके माइंड पे स्ट्रेस आता है, वो इरिटेट होंगे। एग्जामिनर को या इवेलुएटर को आपको टाइट करना या टेंशन में डालना आपके लिए, मार्क्स के लिए दिक्कत करेगा। तो नेक्स्ट जो बात है हमारी वो है यूज करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन। वर्ड आप लिखते हैं तो कैपिटल लेटर जहां आने हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, नेम्स हैं, वो कैपिटल लेटर से, जैसे रोहित है तो आर कैपिटल आना चाहिए। मिसिस पम्फ्री है या फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स का ये कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। मेल है, जितने भी करेक्टर्स हैं, कोई भी नाम है किसी का, वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। आमतौर पे बच्चे ये अवॉइड करते हैं। फुल स्टॉप के बाद भी कैपिटल लेटर आता है, तो आप फुल स्टॉप आ जाता है और उसके बाद भी स्मॉल लेटर आप लिखते हैं। लेटर्स की बनावट गलत है बहुत से, तो उनकी ठीक करने की प्रैक्टिस करिए। प्रॉपर हाइट दीजिए, जैसे ये रोहित लिखा हुआ है, ये डबल हाइट में और ये हाफ हाइट में। जितना राइटिंग अच्छा होगा उतना ही एग्जामिनर खुश होंगे, और जहां मूड उनका अच्छा रहेगा तो आपके मार्क्स भी अच्छे आते रहेंगे। फिर है एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज ये आते हैं, एक्सट्रैक्ट में आते हैं कुछ एमसीक्यूज, एक्सट्रैक्ट्स में, या फिर कॉम्प्रिहेंशन, ये जो अनसेन पैसेज होते हैं आपके। 10 प्लस 10 ये 10th के लिए होते हैं, और 12 प्लस 10 मार्क्स के ये 22 मार्क्स के टोटल अनसीन पैसेज ये +2 के लिए होते हैं। तो इनका भी ध्यान रखेंगे कि इनको जब भी आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी गलती बहुत से बच्चे करते हैं, और उस गलती की तरफ ही ध्यान में आपका खींच रहा हूँ। ग्रामर टॉपिक में करते हैं बच्चे और एमसीक्यूज में करते हैं। 10th वाले तो ग्रामर पार्ट जो 10 मार्क्स का आता है उन्हें, उसमें गलती क्या होती है कि आंसर देते वक्त, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर है आपको 10th क्लास में जैसे होता है, तो उसमें वह ऐसे रोमन में होते हैं, ये 1 2 3 आपके, ये पैसेज में भी एक्सट्रैक्ट में भी रोमन में होते हैं, और सभी ये सब पार्ट जितने भी रोमन में, इनको एबीसी मत बनाइए। कुछ बच्चे इनको ही क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, ये 1 था यहाँ पे, एबीसी या 1 2 3 में बना देते हैं। इसको चेंज नहीं करना है। एक तो ये काम, एक कभी भी आंसर इनका लिखो, आंसर आप लिखते हो 1 और डी लिख दिया आपने, ये गलत हो जाता। गलत वैसे तो नहीं होता, तो यहाँ से दिक्कत ये होगी एग्जामिनर को, वो क्वेश्चन पेपर को उठाएगा और डी में देखेगा क्या था। तो आपको क्या करना है, डी लिख के यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो इसमें दे रखे थे उस ऑप्शन में, वो जरूर लिखिए, वर्ड्स लिखिए यहाँ पे, ताकि वो उन वर्ड्स को पढ़ के एकदम ठिक्का मार के आगे 1 मार्क दे के चला जाए। अगर वो क्वेश्चन खोलेगा तो इरिटेट होगा, तो दबाव आएगा दिमाग में उसके कि टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपके मार्क्स जो लॉन्ग क्वेश्चन में आने थे, सपोज करो 4 आने थे, 3.5 हो जाएंगे। आप चैलेंज थोड़ी कर पाओगे, आपको नहीं पता कि 3.5 क्यों है। तो ये गलती मत करना। आपको पता ही है कि 10th क्लास में या 12th में, 10th में या 9th, जो भी क्लासेस हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। वो समय गया जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, सिंपल, आप रट्टे लगा के आ जाओ और एकदम लिख दो आंसर, वो गलत है। आपको टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर होगा, परंतु आपको वैल्यू में से निकाल के उसके अपनी तरफ से लिखना होता है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वहीं से शुरू करिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस टू बिगिन इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जैसी दी है वहीं से शुरू करिए आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को। स्टोरी मत लिखिए, वहां से वो वैल्यूज निकालिए जो आपको कही गई है। अब एक क्वेश्चन एक जगह में पढ़ रहा था, उसमें ये था कि सपोज जॉन कीट्स मीट्स ए सैड पर्सन इन मॉडर्न टाइम्स, ही मीट्स ए सैड पर्सन,
What advice will be given to the sad person by John Keats? What advice will John Keats give to the sad person? तो जॉन केट्स सैड पर्सन को क्या एडवाइस देंगे? तो आपको इसका आंसर अपने मन से ही लिखना होगा और ये डिपेंड करता है कि आपने टेक्स्ट को कितनी गहराई से पढ़ा। इसलिए आप नंबर 1 लैंग्वेज अपनी साउंड कीजिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की आंसर लिखने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। डीप नॉलेज आपका टेक्स्ट का होना चाहिए, ऑफ टेक्स्ट, द टेक्स्ट। और नंबर 2 कमांड ओवर योर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामेटिकली साउंड सेंटेंस लिखते हो आप, फिर कोई दिक्कत नहीं है। परंतु डीप नॉलेज आपको टेक्स्ट का चाहिए। टेक्स्ट को आप रिवाइज करिए, बार बार उसको पढ़िए, ताकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके निकले। इधर उधर से सैंपल पेपर आ रहे हैं मार्केट में, वहां से पढ़िए, जितने बनते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अपने टीचर से लीजिए, उनके डिस्कशन करिए, और जितना आप डिस्कशन करोगे लेसन में से वैल्यूज निकलेंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि आप स्कैटर मत करिए अपने आंसर्स को। नेवर स्कैटर योर आंसर्स। कुछ बच्चे ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्ट आपने ये किया, बी आपने ये किया, और सी पार्ट जो है वो लास्ट पेज पे आप क्वेश्चन 3 सी पार्ट कर रहे हैं। रॉन्ग तो नहीं होगा, वो आपको दिक्कत करेगा। वहां पे मार्किंग वहां होएगी उसकी, तो 1.5 मार्क मिला तो वो यहाँ ऐड करना पड़ेगा आपको टीचर को, तो इससे इरिटेशन होगी। तो ऐसा मत करिए। हैंड राइटिंग आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसका हैंड राइटिंग बढ़िया का मतलब ये नहीं है कि आप धीरे धीरे लिखो और समय आपका बीत जाए और पेपर भी पूरा ना हो। आप स्पीड में लिखिए, परंतु 1-2 की रेशो में लिखिए। जैसे व्हेन आपको लिखना है, डिड, व्हेन्स, ये रेशो है 1-2 की। ये डबल हाइट में जा रहा है, ये डब्ल्यू की हाइट यहाँ तक की है, और ये हाफ में जाने चाहिए। ये आध वाले जितने हैं हाफ की, ये 1-2 की रेशो में होना चाहिए। आप स्पीड पे लिखिए, परंतु क्लैरिटी हो, रीडेबल होना चाहिए। हैंड राइटिंग का मतलब ये है। आप जब भी नोटिस, एडवर्टीजमेंट, रिप्लाईज वगैरह फॉर्मल इनफॉर्मल दे रहे हो तो फॉर्मेट का ध्यान रखिए। बॉक्स एड्स वगैरह में बॉक्स लंबा बनाइए, ये आप छोटा मत बनाइए। रेक्टेंगल टाइप होगा, यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है उसी तरीके से आप इनको लिखिए। क्लियर? एडवर्टीजमेंट हो या फिर आप नोटिस लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए। नेवर एक्सीड वर्ड लिमिट। 12वीं क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन 120 to 140 वर्ड्स तक होता है, क्लियर? और स्मॉल क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स में होते हैं। इनकी आप ध्यान रखोगे। 10th में 100 to 120 और 30 to 40 वर्ड्स, ये आपका वर्ड लिमिट होती है। इसका आप ध्यान रखोगे। एक लाइन में 7-8 वर्ड्स होते हैं, तो आप गिनती एक एक की मत करिए, अपने एक लाइन के गिन के उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्लियर हो जाए। हाँ, एक और बहुत बढ़िया टिप है राइटिंग स्किल के। आप एक एक एग्जाम्पल अच्छे से रट लो। 12वीं क्लास वाले कुछ नोटिस अच्छे से रट लो, उनका फॉर्मेट वगैरह, और रिप्लाईज, इनविटेशन 1-2 लर्न कर लो, अच्छे से लिख लिख के याद करो। रिप्लाईज एक्सेप्टेंस का, रिजेक्शन का अलग से, ये आप लर्न कर लो मटेरियल्स में, तो उसके वो मटेरियल आपको कई जगह काम देगा। और इधर लेटर में आप, ये तो मैंने बोल दिया इसका, और लेटर में आप लेटर टू एडिटर 1-2 याद कर लो। वैसे टॉपिक कम से कम 15 टॉपिक आप करंट टॉपिक जितने हैं लेटर टू एडिटर में वो बना के रखिए। आर्टिकल में भी ये काम आएंगे। और जॉब लेटर का एक फॉर्मेट जरूर, एक पूरा का पूरा लेटर रख लीजिए, जॉब लेटर। और ये रटा हुआ मटेरियल आपके दिमाग में बैठेगा और आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर पाओगे। ऐसे ही आर्टिकल राइटिंग हो गया। आर्टिकल्स आप 10-15 रन करिए, बना के रखिए, कम से कम पॉइंट्स इनके माइंड में रखिए। और इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट के भी आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट राइटिंग आमतौर पे पास्ट टेंस में होती है, और रिपोर्ट के भी 2-3 सैंपल आप लर्न करके रखिए, तो ये आपकी हेल्प करेगा। ये +2 के लिए था। 10th के लिए 2 राइटिंग स्किल में सिर्फ 2 चीजें हैं। लेटर राइटिंग है, लेटर 4 टाइप के आपको ऑफिशियल लेटर है, उनके भी फॉर्मेट आपको, फॉर्मेट क्या एग्जाम्पल पूरे कंप्लेंट का आप पूरा एक रट लो। उसी तरह की कंप्लेंट होती है, सिर्फ अप्लायंस बदलना है। कंप्लेंट होगी, बुक्स आपको मंगवानी है, ठीक है ना। इंक्वायरी के लेटर होते हैं बहुत से, वो करिए, आप अच्छे से करिए। चारों तरह के जो भी लेटर्स हैं आपको, उनके एक एक 2-2 एग्जाम्पल लर्न करें।
तो ये टिप्स थी आप सबके लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये टिप्स आपके काम आएंगी। और लर्न जब भी करो आप लिख लिख के लर्न करो। जितना आप लिखोगे, जितना सॉल्व करोगे लिख लिख के, उतना ही प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। गलतियों को निकालिए, लेटर में अपना एडिटिंग आप करिए, सेल्फ एडिटर बनिए, बी योर ओन क्रिटिक। पूरी उम्मीद है मुझे कि ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।